ओम शांति, ओम शांति। तो आज एक देखो आप लोगों का वाइब्रेशन शायद मधुवन तक पहुंच गया। मधुवन तक वाइब्रेशन पहुंचा 108 घंटे की भट्टी का, इसलिए शायद मेरे कई प्रोग्राम कैंसिल करके आपके पास आए। वैसे तो मेरे प्रोग्राम थे 22 तारीख तक बाहर, लेकिन कुछ कारण से मौसम खराब हो गया, इसलिए पहाड़ी पर गए थे, कैंसिल हुआ। और फिर यहाँ आया था तो यहाँ मेरे 2-3 दिन रुकने का था, तो मैं प्रोग्राम तो था ही नहीं कुछ। तो मुझे अभी पता चला उसके पीछे का राज क्या है। आप लोगों की इतनी पावरफुल भट्टी थी, अब जिसके अंदर मुझे भी आने का मौका मिला। तो वैसे तो आप लोगों ने 108 घंटे की भट्टी तो की है, लेकिन उस 108 घंटे को अब कैसे करेंगे? निरंतर भट्टी रखेंगे, क्योंकि आजकल योग की जरूरत है। ज्ञान तो बहुत होगा, लेकिन अभी योग की जरूरत है। योग से ही जो करना चाहते हैं, जैसे बनना चाहते वैसे बन सकेंगे। योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकेंगे, कर्मातीत बन सकेंगे, कर्मेंद्रजीत बन सकेंगे। योग के द्वारा ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, हम ऐसे ही निरंतर योगी कैसे बने। ये हमारे निरंतर योग में विघ्न कौन से आते हैं, और ये विघ्न ना आए उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि जितना योग की ज्वाला आपकी जलती रहेगी, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ आएंगे। सेवाएं अपने आप होती जाएगी, अपने आप सफलता मिलती रहेंगी, खुद भी निर्विघ्न और उनको भी निर्विघ्न बनाते रहेंगे। तो विघ्न में, योग में जो विघ्न आता है, सबसे पहला विघ्न है देह भान का विघ्न। अगर निरंतर योगी बनना चाहते हैं तो क्या करो? निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहो। जो जितना निरंतर आत्माभिमानी, उतना निरंतर योगी। क्योंकि देह भान में आने से दूसरे के दोष दिखते हैं, कमजोरियां दिखती हैं, फलाना ऐसे है, वो ऐसी करती है, और इसलिए योग में विघ्न आता है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा रहेगा। तो निरंतर योगी बनना चाहते हैं, ये आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा को देख रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जितना ही आत्मा की स्थिति आपकी रहेगी, परमात्मा निरंतर याद रहेगा। जो खुद को भूल जाता है, खुदा उसे भूल जाता है। आत्मा के स्वरूप में रहने से हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, व्यवहार परिवर्तन होगा। आत्मा के स्वरूप में टिकने से हमारे से विकर्म होंगे नहीं, और जो विकर्म किए वो कम होते जाएंगे। जितना आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, पुराने संस्कार हमारे पर अटैक नहीं करेंगे, हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती जाएंगी। इसलिए अगर निरंतर योगी बनना चाहते हैं, ये आत्म अभिमानी स्थिति की धून लगा दो, मैं आत्मा हूं। और जब तक आत्मा के स्वरूप में नहीं रहेंगे, हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति नहीं आएगी। लेकिन आत्माभिमानी हम बने कैसे? उसके लिए रोज रात को सोने से पहले इस शरीर की गाड़ी को रोज गैरेज में लगा दो। शरीर क्या है? गाड़ी है। आत्मा उसका कौन है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। और सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज शरीर की गाड़ी को बेड पर रख करके, बेडशीट कंबल डाल करके, जैसे वो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करते हैं, फिर ऊपर चला जाता है। और आजकल के मकान बना नीचे से पिलर होते हैं और ऊपर रहने का होता है। इसी तरह हमें भी शरीर की घर को, शरीर की गाड़ी को यहाँ लगा करके सोने के लिए क्या जाना है? बाबा के पास जाना है।
जितना ये अभ्यास करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति का आधार है मन के संकल्पों को कम चलाना, पवित्रता की धारणा करना, आत्मा के स्वरूप में स्थित रहने का आधार है सोमानों के अभ्यास। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास हमारे टोटल ज्ञान योग का सार है आत्मिक स्थिति। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा, कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा? गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास जाकर के कोई बैठेगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शक्तियों का। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में शांतिवन में बाबा आए थे, गुलजार दादी के तल में 4 घंटा बैठे थे, मैं बिल्कुल नजदीक जगह लिया था लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। एक बड़ा सा चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को आप कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छे हैं, लेकिन हमने लोहे के टुकड़ों को क्या किए? कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। ये योग टूटने का कारण है देह का भान। इसलिए अगर निरंतर योगी बनना चाहते आत्मा समझने का अभ्यास। दूसरी बात है निरंतर योगी में जो हमारे अंदर विघ्न आता है वह है परचिंतन करने का विघ्न। एक दूसरे का जब हम परचिंतन करते फलानी ऐसे है वो ऐसा है, विघ्न पैदा होता है। इसलिए परचिंतन से बचे रहो। परचिंतन समझा? माताएं ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माताएं ज्यादा करती, क्योंकि माताओं की सहन शक्ति ज्यादा है कम है? हाँ, ज्यादा ही कम है सहन शक्ति। माताएं सहन तो करती हैं लेकिन सहन की भी बातें अपने इतने तक नहीं रखती। पड़ोसनी को जाकर जरूर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला था, पर तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसनी के बाद जाकर बैठेगी, पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने पति की सुना रहे, अपने घर की सुना रहे, इसको कहते हैं परचिंतन। फिर चलते चलते वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, मैं तो सिर पर बैठेगा। बस वो सुन के आई, शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को पानी हाथ नहीं, गुस्सा करेंगे। ये सारा कारण परचिंतन। इसलिए कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, औरों को नहीं सुनाओ। परचिंतन अगर किसी के दोष देखेंगे उस व्यक्ति के लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा, और योग टूटने का ये कारण है। इसलिए अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, परचिंतन से बचना है। परचिंतन करने वालों के दिमाग से ज्ञान उड़ जाता है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस साक्षात अंदर बाहर सोच। कोई बहन या भाई सामने नहीं है, 2-4 जन मिलकर के कहेंगे वो फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी करते हैं। अचानक है ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। अब जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठा, मुरली के मीठे बच्चे नहीं, बुद्धि से निकल गया, वरदान स्लोगन सारे निकल गया, वो निरंतर योगी कैसे बैठेगा जब ज्ञान ही बुद्धि में नहीं है, सरस्वती दिमाग में नहीं है। इसलिए सरस्वती को दिमाग में बिठाना है, मुझे हंस बनना है, सबके अच्छाई देखने, कभी भी किसी के दोष, जिसको ही बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो। जो झगमुई किसी की बातें सुनाता है, व्यर्थ बातें सुनाता है, उसे बच कर रहो। लेकिन हम कभी कभी बचने के बजाय क्या और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाना, बताना और क्या हुआ। अब कोई वोमिटिंग करने के लिए आता है, कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में जाता है। जब वोमिटिंग करता है हम उसको नाक बंद करके कहते हैं उधर जा उधर जा। और वोमिटिंग कोई क्यों करता है? चटपटी चीजें खाया, तला हुआ सड़ा हुआ डाइजेस्ट नहीं, उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है। और वोमिटिंग किस में की जाती है? वॉश बेसिन में।
तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर क्या करता है? दूसरे के पास जाएगा। जिसे उल्टी करने के लिए कहाँ जाते हैं? वॉश बेसिन में। इसी तरह परचिंतन में एक उल्टी है, और वो कहाँ करते हैं? कान में। कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे आकार तो वॉश बेसिन की तरह है, बीच में एक नली भी है। वॉश बेसिन को भी नली होती है। वो वॉश बेसिन में कोई उल्टी करता था, हम नाक बंद करके उसको भगाते हैं, और यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है तो कहेंगे और क्या हुआ, बैठो बैठो आ जाओ। अब कोई कान में उल्टी कर दे, उसको लेकर के घूमते रहो, मैं आएगा आपके पास में, मच्छर पैदा हो गए मक्खी। इसीलिए आज हमारे योग में जो विघ्न पड़ता है, कारण है परचिंतन। इसलिए अगर हमें निरंतर योगी बनना है, किसी के दोष नहीं देखना है। अगर कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो प्लीज, ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाएगा, क्योंकि ये समय परचिंतन करने का नहीं है। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे हो, भाई ऐसे ऐसे, और शाम को बैठेंगे कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहा है, मुझे पता मैं शांति का, तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। जिसको मैं कहता हूँ मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और तुम कहता है इसको कोई अक्ल ही नहीं। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान की रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, तब योग लगेगा। तो योग नहीं लगता, उसका कारण है परचिंतन। इस भट्टी में सोहा करना है। भट्टी में क्या करते हैं? सोहा करते, तब तो आग भड़कती है, तो क्या सोहा करेंगे? आज से किसी का परचिंतन नहीं करेंगे। परचिंतन करने वालों को सुख शांति की अनुभूति। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करना, बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वरदान दिया और साथ में 2 थैले दिया। गुरु जी ने कहा एक थैले को पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और गुरु जी ने कहा कि जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सबकी बुराई की चिटकी बना के डालिए पीछे वाले थैले में, और आगे वाला जो थैला है तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसके चिटकिए। बस दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपनी बुराई को, और पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाले थैले को खुला रखना, बीच बीच में हाथ डाल कर देखना मेरे अंदर क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करो, बस पूरा सब मिलेगा। जाओ। वो चला गया। कुछ समय के बाद क्या करता है? थैले उल्टी करता है। पीछे का थैला आगे क्या और आगे का थैला जैसे उल्टे थैले के, उसके वरदान भी उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान कहता अच्छा तुमको जो थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मैंने कई बार भूल के पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। हमें भी यहाँ आते हैं तो बाबा क्या करता है, बच्चे तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, बाहर जाकर के पीछे का थैला आगे और आगे का थैला। इसलिए इस भट्टी के बाद आज से हमें किसी के दोष नहीं देखने, पर चिंतन करेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे। बाबा कभी कभी कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञानी करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए और क्यों गए? उन्होंने किसी के दोष देखे, इसलिए यहाँ से। तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी को एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। कहता क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को पहले याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी तो शिष्य को लगता है गुरुजी के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ,
तो गुरुजी उसके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे वैसे बोलने लगा। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं गुरुजी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी थी ना मुझसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा, देखो शीशे ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके निकल गई। अब थोड़ी सी बची है, वो तो मैं घर ही रहूं, मैं तो छोड़ा नहीं आश्रम में, निकल जाएगी, आखिर है तो इंसान। लेकिन तुम मेरे को देकर के आश्रम में आना बंद भी करोगे, तुम्हारी जो सफेद बन रही वो भी खाली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी आप मैं कितना बुरा काम कर रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी जो शुरू में आते हैं, हमारी काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, लेकिन यहाँ आते आते क्या बन जाए, शुद्ध बनती जा रहे, पावन बनती जा रहे। लेकिन जैसे ही यहाँ आएंगे, बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटर के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना ज्यादा, उनको ही आगे करते हैं, हालांकि बहन ऐसी है, वो ऐसी है, भावना बिगाड़ देंगे, धीरे धीरे आना भी बंद करेंगे। फिर बहनें पूछेगी क्या जी आजकल आप आते नहीं? बहन जी थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कारण कुछ अलग है, बताएंगे। अब नहीं आएंगे तो घाटा किसका है? इसलिए आज से हमें किसी के दोस्त, आज जिसके दोस्त देख रहे, ज्ञान कर रहे, योग कर रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। तो सभी आगे हाथ करके प्रतिज्ञा करेंगे, प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहा है, इस संगम युग में हम किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, किसी का भी परचिंतन नहीं करेंगे, परचिंतन से मुक्त रहेंगे, निरंतर योगी बनेंगे, परचिंतन करके वायुमंडल को खराब नहीं करेंगे। ठीक है? ओम शांति। इस हाथ के अभिलाष रखना, अन्यथा परचिंतन करेंगे तो हमारा फिर योग में स्थिति रहेगी। तीसरी बात है, अगर मुझे निरंतर योगी बनना है तो क्या करना है? बाबा के श्रीमत का पालन करना है। कभी कभी हमारा योग नहीं लगता, उसका कारण क्या है? श्रीमत का उल्लंघन। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। किसी के घर में जाओ, समझो कोई बच्चों को मम्मी क्या करते हैं? प्यार करते हैं। कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा आप कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने तो उसको कहा करके आया, नहीं करके बोली तुम चल मैं आई ठीक हूँ। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगाएगी, मैंने तुमको कितना अच्छा था, कहा तुम गंदा होकर गया। वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो मम्मी उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, परिष्कार ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चा आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। हम बाहर जा करके सारा उल्टा करके आते हैं। जैसे बच्चा शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आएंगे, बाबा बाबा करेंगे। मम्मी किचन की खिड़की से देखती है, बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है, मैंने तो उसको कहा करके आया, नहीं करके बोलेगा तुम चिल्लाते में है। कहते योग में तो बैठते हैं लेकिन प्यार ही नहीं मिलता। दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर कुछ भूले हुई है। तो इसीलिए अगर मुझे निरंतर योगी बनना है, श्रीमत का पालन करना है, तो आप लोग कितना परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? कितना चलते? हर एक अपना अपना है, बताओ कितना चलते होंगे? 2-4 बताओ। पता तो है ना श्रीमत क्या क्या है? अमृत वेला उठना, मुरली रोज सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्र रहना। इस अनुसार कितना परसेंटेज आपको दे रहे, खुद को कितना परसेंटेज दे रहे? 2-4 को बताओ तो पता चलेगा।
अपना चार्ट दे। हाँ? कितना चलते हो? 50, 40, 50। अच्छा, और माता है? अमित भाई साहब 30-40। आजकल के कई भाई बहने नियम किसको समझते हैं? बाहर का भोजन नहीं खाना, शुद्ध भोजन खाना, अमृत वालों उठे, लेकिन उठ करके झुटका लगाते योग किया, आधे मार्ग कट हो गए उसको। मुरली सुनी, लेकिन मुरली से पहले योगी ने किया। अच्छा, सुनी मुरली, लेकिन जो बाबा ने कहा वो किया ही नहीं है, केवल सुनने तक रखा, आधे मार्ग उसके भी कट हो गए। केवल सुनना ये मार्ग नहीं है, ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में कितना किया। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खा लिया, आधे मार्ग कट हो। बैच नहीं पहना, मार्ग कट हो गया। इसी अनुसार चेक करो। बस राइट बोल, 5-7%। सुबह को मिली हल्दी की गाठी, कहता मैं पंसारी हो गया। ये आध्यात्मिक ग्रामर, जैसे ग्रामर में समझो किसी ने शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूँ, और शांति वाली मात्रा पीछे से मार दी, मराठी वाली। पढ़ने वाला क्या समझेगा? ये कहेगा ग्रामेटिक मिस्टेक है। इसी तरह मैंने अमृत वाला उठने का कर्म किया, लेकिन वो कैसे करना था उसकी भी तो विधि है। ये है ज्ञान की गहराई, और जितना इस गहराई में जाएंगे योग क्यों नहीं लगेगा। शाम को बैठते ही लाल लाइट की जरूरत नहीं, कमेंट्री की जरूरत नहीं, कुछ बैठते ही बाबा सामने से प्यार करेगा। इसलिए एक एक कर्म को विधि पूर्वक करना। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? एक तो लोक लाज आते हैं, यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, वहां जो माता एक क्लास में बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी। एक बार ऐसे मधुवन में, शांतिवन में बाबा का टर्न था, बहुत सारी माताएं बाबा मिलन में आई थी। तो एक माता जी जब आई तो टेलीफोन एक्सचेंज में मैं खड़ा था, तो जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रही थी। मैंने ऐसे पूछा, माता जी घूंघट से बात क्यों करते? कहते ससुर जी बात कर रहे थे। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में, 500 किलोमीटर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना ससुर जी के लिए उसका रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के लिए वो घूंघट लेते हैं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उतना बाबा का रिस्पेक्ट है इतना। अगर अमृतोला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर, वो ससुर जी का कोई लेना देना नहीं, और एक जन्म का ससुर जी का। इसीलिए अगर रिस्पेक्ट करना है, किसका करो? एक बाबा का करो, लोक लाज नहीं करो। इसलिए श्रीमत का पालन जितना करेंगे निरंतर योगी बनेंगे। सीता कमजोर क्यों बनी? उसने रेखा का उल्लंघन किया, और श्रीमत में क्या मिलाया? लक्ष्मण ने कहा कि देखो भाभी, आप ये रेखा उनके नहीं जाना, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन उसने सोचा ये साधु है, अगर नहीं दान पुण्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, बदुआई देगा। अब इसलिए श्रीमत में मन में से गया बाहर। इसी तरह कोई घर में आता है, हम कहते हैं, या हम किसी के घर में जाते हैं, अरे हम तो 5-6 साल के बाद आए, इनका कुछ नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा। अब उसको राजी करने के लिए तो खा लिया, लेकिन भगवान को उसका नियम। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत का पालन करो, और जो जितना श्रीमत प्रमाण चलता है उतना निरंतर योगी बनेंगे। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है। अब 5-6 दिन पहले आया था मुरली में, बाबा मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो थप्पड़ मारते। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं? जब हम बाबा का कहना नहीं मानते। इसलिए बाबा के सामने प्रतिज्ञा करो, चाहे कुछ भी हो जाए नियम को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए आज इस भक्ति से ये भी प्रतिज्ञा करो, आज से हम नियमों को नहीं तोड़ेंगे, हर नियमों का पालन करेंगे, और तब निरंतर योगी बन सकेंगे। 2-3 बातें बताई। पहली बात, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, निरंतर योगी बनेंगे। दूसरा, पर चिंतन से बचे रहेंगे। तीसरा, श्रीमत का पालन करेंगे।
चौथी बात है, अगर निरंतर योगी बनना है, हम योग को बढ़ाएंगे और विधि पूर्वक योग करेंगे। हम योग तो लगाते हैं लेकिन विधि से योग नहीं लगाते। कहीं समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते से रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, भी सोचे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बना लेते हैं। पहले सोचे कि जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो पड़ा ही होगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, मैंने इसको गैस को कम किया या बंद किया या कम किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था और मैंने रात को फोन भी आया था, मैंने सोचा भी उनके लिए दोपहर को छोले बनाएंगे चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में तो भूल ही गए, भिगोए तो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब लाल लाइट की सफेद लाइट योग का टाइम, सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था? वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे, इसलिए विधि पूर्वक योग करना, केवल घंटे गिनने वाले नहीं, लेकिन जब मैं योग में बैठता था मेरा मन का थी, मेरी बुद्धि का थी, क्योंकि ऐसे विधि से योग करने से ही विकर्म में विनाश होते हैं। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना, और खास तो अमृत वेला का योग पावरफुल करना। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा सभी लोग करते हैं। अगर अमृत वेला का चुपचाप आपका वीडियो बनाई जाए योग का, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, देखिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बेटे मुंह खुला के बंधा, 2 बार मच्छर अंदर भी आया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की ज्योति कैसी जागृत होगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल आंखें खोल के भी नहीं, समझो कोई बड़ा सा मेहमान है, आप उस मेहमान को निमंत्रण दो, घर में बुलाओ, 10 काम छोड़ के आया हो, लेकिन वो आने से पहले चिटकनी लगा करके, कुंडी लगा करके सो जाओ, बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसे लगेगा अरे ये लोगों ने बुलाया, दरवाजा बंद किया, वो कहीं गए भी नहीं, अंदर बैठे, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर बेल दरवाजा बंद करके फिर सो जाओ, फिर तीसरी बार फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी करनी। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बरले जोली भगत ओम शांति हो गया। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, उसको लगे यार ये लोगों ने बुलाया, ये तो मुझे देख रहे हैं, बातें तो बताओ क्या हुआ, किसी लिए बुलाया था। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बीच में घड़ी में भी देखेंगे, अब कितना समय देखना है इनको। अब कोई घर में मेहमान है, उसको देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगेगा शायद इनको कहीं जाना होगा, मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया, अब चला जाएगा। फिर मैं कई बार जब क्लास कराता ना, क्लास सुनते सुनते माता धीरे से घड़ी की तरफ देखते, हम समझ गए इनका कैपेसिटी पूरा हो गया, मैं बंद करना पड़ेगा। इसलिए अमृत वेला क्या करो, आंखें खोल करके बैठो, ऐसा योग करो, तब आत्मिक स्थिति बनेगी। जिसने अमृत वेला आत्मिक स्थिति बनाएंगी, सारा दिन वो निरंतर योगी रहेगा। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, अब जा रही हूँ चांद सूरज तारांगन के पार, अब तारांगन के पार से झुटका लगा दे, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी नीचे। इसीलिए अटेंशन से चलो। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, दिखता है बाबा आता है आपके घर में, दिखता है? हाँ दिखता है। अब उसको बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? अब कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, अब उसको कहे 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ, मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको वो शराब की नशे हैं, उसको लगता है गटर में गिरा, अपने को क्या समझता है,
राज राजा। इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, कहते हैं बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे कुछ नहीं चाहिए राजा। हाँ, कहीं तो दिन में झूमते अमृतवेला, पता नहीं क्या होता होगा। कई बार ऐसे देखते हैं जैसा योग में बैठते हैं फिर गया हूँ सामने। इसलिए आंखें खोल करके बैठना। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप है झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ बोल देगा। इसलिए कहा होता है ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या, जब आप योग लगाने के लिए बैठते हैं, अदृश्य रूप में बाबा सामने बैठ करके तुमको सोने के महल दूंगा, ये दूंगा सारा लिख रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लिखने नहीं दे रहे। इसलिए वो जो लिख रहे हैं, सारी दुनिया के लोग सोए हैं और भगवान ने अपने को चुपचाप उठा करके भाग्य में लिख रहा है। जैसे अमृत पिलाया था, किसको पिलाया, असुरों के बीच में देवताओं को पिलाया। इसी तरह बाबा ये सारी सृष्टि में अमृतवेला आकर के क्या करता, आपका भाग्य बनाता, अमृत पिलाता है, शक्तियां देता है। जो आंखें बंद करेगा उसको कहेंगे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब पता है कि ये नहीं करना है, पता है कि गलत है तो भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा जब दृष्टि दे रहा था उस समय आंखें बंद की थी। जब उसकी माँ ने क्या किया, धृतराष्ट्र की माँ ने आंखें बंद कर दी। ये संगम युग का यादगार है। इसलिए योग करते समय आंखें खोल करके बैठना है, पावरफुल योग करना है। तो अमृतवेला का योग अच्छा। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए ऊपर नहीं जाते। अब अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा। देखो कैसे कोई, एक कुमार बोलता है भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगा तो लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो यहाँ बजता है धरती पर। देखो कैसे कैसे कुछ है। इसलिए अमृतवेला हमें अच्छी करनी है। क्लास के पहले अगर निरंतर योगी बनना है, 3 चीजें आशीष भट्टी से पक्का करना। अमृतवेला का योग करना, क्लास के पहले आधा घंटा। क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? 6:45 बजे क्लास, मतलब योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6 बजे। तो सभी को 6 बजे बिल्कुल क्लास में पहुंच जाना है। ये भी प्रतिज्ञा करवा, ये जरूरी है। अगर क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, जैसे आप लोग खेती में बीज बोलते हैं, डालते हैं ना, तो बीज डालने से पहले क्या करते हैं, उसको खेती को हल चलाते हैं, जब जमीन को तैयार करते हैं, फिर बाद में बीज बोलते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले बुद्धि को तैयार करना है। इसलिए मधुबन में या हर सेंटर पर ये नियम है, आधा घंटे का मेडिटेशन। लेकिन हम 10 बहाने बनाते हैं, नहीं थोड़ा बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये करते हैं, ये बहाना है। इसलिए क्लास के पहले सभी को क्या करना है, आधा घंटा योग जरूर करना है। और जो क्लास के पहले योग करेगा उसकी स्थिति पावरफुल बनेगी, उसको मुरली समझ में आएगी बाबा ने मुझे क्या बोला। इसलिए क्लास के पहले सभी को योग करना है। और साथ में तीसरी बात, निरंतर योगी बनने के लिए क्या करना है, रोज की मुरली सुननी है। कहाँ सुननी है? यहाँ सेंटर पर आकर के सुननी है। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन में सुनेगा, उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, उसको वर्षा भी ऑनलाइन वाला मिल जाएगा, जैसे आजकल हो भी रहा ना। इसलिए भाई वो जो मजबूरी थी उस समय, इस समय कोरोना काल में, उस समय की बात अलग है। लेकिन आप कोशिश करके यहाँ आओ, यहाँ करके पढ़ाई पढ़ो। जितना यहाँ करके पढ़ाई पढ़ेंगे स्थिति अच्छी बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी। ये 3 चीजें निरंतर योगी बनने के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। सवेरे सवेरे जिसने 3 चीजें की, अमृतवेला अच्छा किया, क्लास के पहले योग किया, मुरली ध्यान से सुनी, सारा दिन वो यहाँ रहते हुए भी उसका ध्यान ऊपर बाबा में है। क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए 3 चीजें करनी, अमृतवेला, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली ध्यान से सुनना। एक बार बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए त्रेतायुग वालों के, त्रेतायुग वाले जो आएंगे देवी देवता, उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा,
उसके लिए कोई किचन का प्रबंध करना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था। बाबा ने कहा कि बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेता युग की संख्या अपने आप में बनाऊंगा। और आप बाबा ने 5-6 साल में पिसा पॉइंट, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये साधन बनाए। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको त्रेता युग वालों में जाना है या सतयुग में जाना है? तो मुरली कहाँ सुनिए? यहाँ। किसी की मजबूरी है, कोई बात है, वो अलग चीज है, लेकिन हमें कोशिश करके यहाँ करके सुनना है। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, अर्जुन से भी होशियार हो। लेकिन उसको कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। तो तुम मेरे सामने तो कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में पुतला दिखाया, देखो ये आप मेरे गुरु हैं। तो उसको नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को, कि उस सामने सिखाता। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये टीवी, ये भी एक पुतला है। उसके अंदर शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस अलग अलग सुनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए नंबर 1 बनना है। आपकी हाजिरी बाबा के पास तब लगती है जब आप सेंटर पर आएंगे, अन्यथा एब्सेंटी लगेगी। और आजकल तो यूट्यूब में, फेसबुक, व्हाट्सएप में आजकल उल्टी मत देने वाले भी बहुत बैठे हैं। कई तो अपनी मुरली सुन करके कुछ भी आया उसको सुनते रहेंगे और ही भटक जाएंगे। मुश्किल से बाबा का मार्ग मिला हुआ है, फिर कहेंगे फलाने सेंटर पर पता नहीं मैंने एक वीडियो सुना था। अरे क्यों सुना था? ये भी एक माया का। मैं बाबा कभी कभी कहता था, आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं क्या सोचता बाबा ब्राह्मणों का झाड़ कैसे हिलेगा? लेकिन जब पता चला ऑनलाइन की मुसीबत आई, ऑनलाइन से शुरू हो गया, उसके बाद फिर चालू हो गए, और ऑनलाइन से सुनते सुनते उनको आनंद आने लगा, उसमें लगे रहे। और कई, आज मैं देखा कई माताओं में, कई तो आना ही बंद कर दिया, उनके संस्कार पूरा जागृत हो गए। माया बड़ी होशियार है, कहते तुम मेरे पास नहीं आ सकते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आता हूँ। इसलिए इस साधन से बचना ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। इसलिए 3 चीजें जरूर करना रोज क्लास में, भले वो भी सुनो, ऐसा नहीं कि मैं मना करता हूँ। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके बाद शाम को सवेरे टाइम है ट्यूशन लगाते हैं। और ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह आप भी वो सुनो, लेकिन यूट्यूब से भी वही चीजें सुनो जो आपके हित की है। ऐसे नहीं कि जो भी सामने आए सुनते रहो, कचरा पटी। अगर योग नहीं लगता, और क्लासेस भी उन्हीं की सुनो जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं, महारथी जो क्लासेस करते हैं, किसी इधर उधर वालों की क्लासेस हमें सुनना भी नहीं है। कोई और ही उल्टा नियम श्रीमत दे देगा आपको। इसलिए हमें ये 3 चीजें जरूर करनी है। तो क्या क्या बताया? ये 3 चीजें करने से किसी के दोस्त दिखाए। जैसे 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, जाकर के पूछ क्या हो, क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्या हो। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ क्या हो। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किया। समझ में? टाली तो बजी नहीं। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? दोष किसका था? इसी तरह आज जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी, निगेटिव रहेगी। और उसी से जिसको भी देखेगा सब गलत नजर आते हैं, जीवन में प्रॉब्लम दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को साफ करो, सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। कौन कौन साफ करता है खिड़की? फिर रोज कौन कौन साफ करता है खिड़की? मतलब हाथ खड़ा करो। क्लास रोज कौन करता है? आप लोग नहीं करते? रात को नहीं खड़ा करना, रोज जो करने वाले भी नहीं कर रहा। क्लास
हाथ तो खड़ा करो। इनको क्या लग रहा है, खिड़की मतलब घर की खिड़की की बात बोल रहे अच्छा, ये हैं, बात घर की नहीं। अब मैं एक बार नेपाल में अभी पिछले साल गया था, तो वहाँ 3 दिन की मेरी भट्टी थी, तो मैंने पहले दिन ये बात सुनाई रोज खिड़की साफ करने वाली, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने पूछा रहे कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी, बुद्धि रूपी खिड़की। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, होटल में गया, समोसा मंगाया, समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू को मसाला भरते हैं, तो 2 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका पे करके मसाला खाता है। मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का, और बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का नहीं खाना, लेकिन वो क्या कर रहा है, छिलका फेंक करके मसाला खा रहा है। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति को हमने उल्टा किया। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है, वो मतलब नजदीक वास बना रहना, भगवान के पास रहना, लेकिन लोगों ने क्या किया, पेट का उपवास किया, बलि चढ़ाना। छुट्टी है, बाहर का समोसे लाना, बाहर का छोड़ देना, अंदर के आलू खाना, छुट्टी है कि नहीं? इसलिए होटल पर बोर्ड ही लिखा है, होटल, हो सके तो ऐसे टल, हो सके तो टल, अर्थ ही है सिनेमा, पाप की माँ। इसलिए अर्थ को समझना। कई बार भाई बहने क्या करते हैं, समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को कहेगी भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये कोई पड़ोसी सुनेगी तो कहेगी अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाना, हमें भी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है, भाई भाई की दृष्टि बनाओ, ये कहा है। इसलिए जैसे दिवाली में क्या करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए घर साफ करते हैं, और क्या करते हैं, लाइट लगाते हैं, और क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता है, पटाखा बजाएगी तो उल्लू घबरा करके और कहीं चला जाएगा। कहा कुछ किया कुछ। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। अमृत वाला अच्छी क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली ध्यान से, तब निरंतर योगी बनेंगे। और लास्ट एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। अगर निरंतर योगी बनना है, पहली बात कौन सी सुनाई, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए कैसे बाबा के पास जाना है। और तीसरी बात कौन सी सुनाई, श्रीमत पर चिंतन से बचना। उसके लिए थैले वाली कहानी बताई, पीछे का थैला आगे नहीं लेना, कान में उल्टी नहीं लेना, छड़ी वाली कहानी बताई, दूसरे के दोष नहीं देखना। और तीसरी कौन सी बताई, श्रीमत का पालन, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। और चौथी बात कौन सी सुनाई, अमृत वाला क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 चीजें हमें जरूर परफेक्ट करना है, अर्थात खिड़की को साफ करना। और 5वीं बात है, अगर निरंतर योगी बनना चाहते हो, सहनशील बनो, और सहन शक्ति के लिए पॉजिटिव बनो। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है, आप निरंतर योगी नहीं बन सकते। किसी ने अपमान किया, निंदा की, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे बेला तो चल ठीक है, सबके बीच में क्यों बोला। योग नहीं लगेगा, ना बैठ करके योग, ना कर्म में योग। इसलिए अगर मुझे योगी बनना है, सहन शक्ति की देवी बनना है, उसके लिए पॉजिटिव बनना है। जो निगेटिव है, निगेटिव वाला योग में बैठेगा, योग नहीं लगा है। जो निगेटिव है उसके घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। निगेटिव वालों के घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत नहीं होगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे। निगेटिव वालों के चेहरे में खुशी नहीं होगी। जो निगेटिव सोचता है चैन की नींद नहीं आएगी। इतना ही नहीं, निगेटिव सोचने वालों का दिमाग गर्म रहेगा, और जिसका दिमाग गर्म है उसके दिमाग में केमिकल उतरेंगे, उसे शरीर की भी बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो,
गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे, दिमाग रहता है गरम। डॉक्टर को बुलाते रहते हैं, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है फिर। घर में भी बुलाते हैं। हाँ, घर में बुलाएंगे, इसलिए स्कूटी में चलेंगे, वॉकिंग करेंगे नहीं, टोटो में चलेंगे, पैदल चलेंगे नहीं, इसलिए पाँव ब्लड सर्कुलेशन होगा। और पेट को पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू ही तो नाक ही मुड़ेगी, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम, निगेटिव बातें। आज 70% लोगों को जो बीमारी होती है, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या, इसका बच्चा नौकरी में लग गया, ईर्ष्या करेंगे। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली बन जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीतती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कैसा है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन से। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। इसी प्रकार के टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सहनशील बनो। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, कैसे सुखी बनेंगे? जितने ज्यादा संकल्प विकल्प योगी नहीं। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी हमारा स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए पॉजिटिव बनना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। जब गले में पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो इसलिए मुझे लगता है संडे की मूल्य आप लोगों ने सुनी थी पिछले। संतुष्ट बनने के लिए संपत्ति, संबंध और सेहत। और सेहत मतलब बाबा ने वो स्थूल शरीर की सेहत नहीं, जिसका आत्मा बीमार उसका शरीर भी। तो आत्मा बीमार क्यों बन गया? जिसका मन बीमार उसका आत्मा बीमार। इसलिए अगर सेहत को अच्छी रखनी है तो क्या करो? पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ये मन की सेहत, मन की बीमारी तन की बीमारी लाती है। इसलिए मन को अभी मैं पंजाब में गया था एक जगह पर, लगभग 3000 डिप्रेशन पेशेंट वहां मिले। कारण क्या? निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे? जिसके चेहरे में खुशी है। अब जिसका चेहरा लटका हुआ है, लोग घर में जाएंगे कहेंगे मुसीबत आ गई। इनको देख करके लोग घर में क्या बोलते हैं? मुसीबत। कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है? इसलिए मैं योगी हूं, मेरा चेहरा बताएगा पॉजिटिव वाला। इसलिए सकारात्मक बनो। कई को तो ब्रेन हमारे ब्रेन ट्यूमर होता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारने आकारने टेंशन में आता है, निगेटिव सोचता है, वो नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है, वो नाजुक नसें फट जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं बनो, पॉजिटिव बनो। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे, देख चेहरा देखना निगेटिव है। कोई पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा, वो क्या है मैं जानती हूँ। निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए भट्टी का ये पॉजिटिव बनना। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? टोटल ज्ञान का सार है
पॉजिटिव कर्मों का ज्ञान जो हुआ, चार ड्रामा, ये सब किसी लिए सुना है बाबा ने? अब इतना सारा सुनाने के बाद फिर भी कहेंगे हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भाई हमारे घर में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? इसी जन्म में आ रहे। पिछले जन्म में थे ओम शांति में, उस समय जो गलत कर्म क्या चिमतर हो गया? अगर ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए पॉजिटिव बनो, कुछ भी हो जाए, और ये सभी का अंतिम जन्म है। जितने भी हमारे अनेक जन्मों के हिसाब है, चुप करके जाना है। आगे चल करके बहुत सारी बातें आने वाली है, इसलिए पॉजिटिव बनना, तब निरंतर योगी बनेंगे। जो खुद रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? अरे मेरे घर में ऐसा है, ये करो, मेरे को पति ने बोला, सास ने बोला, दूसरे की आंखों ऐसे कैसे पहुंचेगा? इसलिए पॉजिटिव बनना। तो पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति को याद रखना। आज आपके घर में जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है 5 जन्म पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति बनकर के उसको तंग, डाली कभी एक हाथ से नहीं बचती। इसलिए कर्म गति को समझना। किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, मन चुप रहेगा। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी नहीं डरना। इसे डरो, अपने गलत कर्म से जरूर डरना। इसलिए भाग्य चले आपको श्रीमत का बीज मिल रहा है। इसलिए कर्म गति। दूसरी बात है, एक मंत्र पक्का करना। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। समझो आपकी किसी ने चुगली की, यहाँ की बातें वहां पहुंचा दी, ट्रांसफर कर दी, कोई बात नहीं, कल्याण। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास 10 रुपए का था, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। लेकिन कोई ऐसे तोड़ दे, जबरदस्ती कोई ऐसा तोड़ेगा भी नहीं, गुस्से में तोड़ते हैं। कोई बात नहीं, तोड़ेगा तो उसका भाग्य कम हो गया। लेकिन सामने वाला देख करके भी उसको गुस्सा नहीं करना है, हमें भी अपने को संयमित रहना। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। जो हुआ, कई तो कहते हैं इसको दुआ में कभी नहीं दे सकती, इसने मेरे साथ क्या क्या किया। अगर वो ना करते तो आपका भला कैसा होता। एक रामायण की घटना सुनाता, और राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनमा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को काला सा ड्रेस पहन करके आती थी, मैं कहता बूढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो भाई जी से दृष्टि लेके अच्छा के किया। जाओ। अगर मंत्रा उनके घर में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा नहीं बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने तो मंत्रा रखी, जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें। और आज हम इन्हीं से निगेटिव है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, अगर आपके घर में ऐसे कोई ना होते तो यहाँ कैसे आते? दीदी दादियाँ कैसे मिलती? इसलिए जो हुआ अच्छा हो, आप ले आओ ना, ये है पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तब इस भट्टी से हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बनेंगे। इसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय को देखते हुए यहाँ ही पूरा करेंगे, क्योंकि मेरे को बोला था 7, 7:15 बजे पूरा करने का। ठीक है, तो 5 बातें याद रहेगी सबको। ये 5 बातों को करना ताकि हम पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, लास्ट में मेरा अनुभव सुना करके पूरा करेंगे थोड़ा सा।